बाद खाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो खाने से पहले ही खाना है। इसीलिए डे वाइज शेड्यूल के हिसाब से आपको भी मिल जाएगा ये मटेरियल, ये वीडियोस आपके पास अभी पहुंच जाएंगे। पहले नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ CNC और इधर PLC यहाँ दे देता हूँ क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी इसीलिए है कि बहुत से बच्चे मैंने देखा है कोर्स करते हैं और लग भी जाते हैं पर सेटिंग प्रॉपर बैठ नहीं पाती, उनको ऐसा लगता है जैसे मज़ा नहीं आ रहा। तो वो क्या है कि फिर कन्फ्यूजन उनके अंदर क्रिएट होने लगता है। ऐसा ना हो कि आप आए जिस काम के लिए और वो काम करे बगैर चले जाएं। आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है? आप आए नौकरी करने के लिए और आपको हो सके नौकरी ना करके मन ना लगे या एक ना मन आपका इधर नहीं लग पाया, प्रॉपर सेटिंग नहीं बैठ पाई और पता चला चले जाएं कि भाई यार नहीं यार मज़ा नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इधर मन लगाने के लिए आप धीरे धीरे मन को इधर लाओ तो लगेगा, धीरे 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 धीरे, ऐसा तो नहीं एक ही बार में लग जाएगा, लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वोल्टेज, एम्पियर, पावर और रजिस्टेंस। ये 4 चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आपने कहा जी मुझे वोल्टेज का पता है क्या है, वो नहीं चलेगा। जो आप परिभाषा बताओगे वो परिभाषा खाली थ्योरी में पेपर में पास होने के लिए है, लेकिन व्यवहारिक में नहीं है। व्यवहारिक में परिभाषा जो वोल्टेज की होती है वो अलग है। समझ में आया? व्यवहारिक में क्या है? वोल्टेज को हम कहते हैं EMF। वोल्टेज एक यूनिट है, न कि पैरामीटर। वोल्टेज क्या है? यूनिट है किसकी? EMF की। तो जो असली नाम है वो EMF है, ध्यान रखना। तो मैंने क्या है कि इसके लिए मटेरियल बनाया हुआ है, वो मटेरियल आपने स्टडी करना है। और ये नंबर 2, क्वेश्चन 2, हाउ टू यूज मल्टीमीटर। मल्टीमीटर पढ़ना आपको आना ज़रूरी है। अगर मल्टीमीटर पढ़ना आपको नहीं आता है तो आप अच्छी ये करोगे क्या कर लोगे बताओ? मल्टीमीटर ही पढ़ना नहीं आता तो आई थिंक आप डॉक्टर वाली कहानी हो गई कि डॉक्टर वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चलाने आते नहीं, मरीज को देखने चले गए, तो कुछ नहीं होना। समझ में आया? ये ऐसा है, ये PLC में नहीं आता है लेकिन ये चाहिए। अब ये PLC में इसकी यूज ना, PLC प्रोग्रामिंग में ना तो ये डिजिटल है ना हाई स्पीड है ना एनालॉग, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई इनपुट आउटपुट है, बट ये चाहिए। अब जो कैंडिडेट इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जो नहीं कर रहे होते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये करो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का ज्ञान आपको होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर किसे कैसे उसकी परिभाषा आनी चाहिए। अगर कोई पूछे कॉन्ट्रैक्टर क्या है तो आप कहेंगे वही होता है जो ऐसे करके करोगे, फिर आप पूरी तरह से उससे बता नहीं पाओगे। परिभाषा पहले तैयार रखोगे तो तुरंत आप बता दोगे। अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। आगे हैं? हाँ वो टाइप्स में आ गया। अगला क्वेश्चन, लिमिट स्विच क्या होता है, ये भी इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। प्रेशर स्विच क्या है, वो भी बहुत यूज होता है। और बोलो, PNP और NPN सेंसर, इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, बगैर इसके काम नहीं चलेगा। सेंसर और ये ज़रूरी होते हैं। बटन वगैरह तो हम जान जाते हैं। आगे, इलेक्ट्रिक वायर करंट रेटिंग। आगे, MCB का ज्ञान होना जरूरी है। MCB, हाँ। आगे, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स क्या होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, वो भी आपको जानने ज़रूरी है। क्योंकि सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे सेफ्टी का काम ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी इज मस्ट।
आपको पता होगा हम जब सप्लाई लेते हैं तो पहले लगाते RCCB, MCB एक जगह, फिर MCB, फिर MCB, मतलब डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन देते हैं, तब आगे सप्लाई आपको देते हैं कि अब आप यूज़ करो। वो भी टेस्ट कर करके देख के, शॉर्ट करा करा के, गिर रही है कि नहीं गिर रही। एक बार उतने लगा दी, गिर तो रही नहीं, तो इसलिए चेक कर लो, पहले चेक करके तब लगाओ, शॉर्ट करा के देख लो कि हाँ शॉर्ट पे ट्रिप मार रही है कि नहीं मार रही है ना। और हाँ ठीक है, ये करीब करीब 8 हैं, ज़्यादा नहीं है, ये इनको डे वाइज अपडेट कर देना। हाँ रिले वगैरह सब आगे एक आधा और होंगे, बाकी ठीक है। बस आगे चलो, ये PLC वाले उतार लो अपना, अब CNC वाले उतार लो। CNC वालों के लिए सबसे पहले आपने काम काय में करना है, ड्राइंग के आधार पे। बोलो काय पे करना है, ड्राइंग। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज 2D ड्राइंग। टू डी ड्राइंग क्या होती है, ये पहला आपका पॉइंट है। और इसमें इसके व्यू होते हैं 2D के। तो 2D के व्यूज होते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ये 3 व्यू होते हैं 2D में। 2D ड्राइंग किसे कहते हैं, और 2D ड्राइंग में जो व्यू होते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको समझते हैं, ये आपको जानना जरूरी है CNC वाले स्टूडेंटों को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज 3D ड्राइंग। 2D ड्राइंग को ऑर्थोग्राफिक कहते हैं, ऑर्थोग्राफिक, और 3D को कहते हैं आइसोमेट्रिक। 3D मीन्स आइसोमेट्रिक और 2D मीन्स ऑर्थोग्राफिक। ये आपको आना जरूरी है, ये CNC वाले स्टूडेंट हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, जब हम 2D ड्राइंग बनाते हैं तो 2D ड्राइंग को बनाने के लिए हमको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल सेलेक्ट करना पड़ता है कि ड्राइंग फर्स्ट में है कि थर्ड में है, और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का 2D ड्राइंग में क्या यूज है और कैसे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये आपको जानना जरूरी है, ये आपको रेडी करना है हैंड टू हैंड। कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें मटेरियल ऐसे देते जाओ, हमको प्रोग्रामर बनना है। कई होते हैं अरे इतना ही करना है वही बहुत है, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसने अपनी लिमिट बांध दी, और जहाँ उसने लिमिट बांध दी फिर आगे ग्रोथ रुक गई। सोच में ही आ गया कि यार इतना ही बहुत है, इतना करना है, वो क्या कम है, बस है को काम। इसीलिए मेरा काम है बताने का, आप पढ़ें ना पढ़ें ये आपका काम है। अगला क्वेश्चन है, अरे तुम्हारे CNC के बेसिक क्वेश्चंस दिए थे ना, कहाँ है वो बेसिक क्वेश्चंस, कहाँ है? हाँ नहीं वो नहीं, डे वाइज जो देते हैं, डे वाइज शेड्यूल में जैसे डे वाइज दिया जाता है ना, आगे देखो वहाँ जाओ पहले, चलो है दिमाग खराब सुन। व्हाट इज टॉलरेंस, वो टॉपिक ही है ना जो कवर भी होना है। व्हाट टॉलरेंस, टॉलरेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। टॉलरेंस का ज्ञान बहुत मस्ट है, क्योंकि टॉलरेंस के बगैर गुजारा नहीं होगा। टॉलरेंस का टाइप्स यूनिलेटरल और बाइलेटरल, ये 2 प्रकार की टॉलरेंस होती है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पास जब ड्राइंग आएगी, ये देखो 2D 3D है इसमें, हाँ तो ये है ना, दोबारा फोटो लो, इसको दोबारा अपडेट करो, उसमें जो चीज़ नहीं है उसको ऐड करना है, जो मेन है।
ये क्या है कि बहुत ज़रूरी वाले टॉपिक हैं, ये आपको आने चाहिए। देखो जो चीज़ चाहिए ना, हम कहते हैं हमें मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा कैसे आएगा, बैकग्राउंड है नहीं। इसीलिए हमको ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ हम कर रहे हैं। अब उसका जैसे मान लो हम आलू खा रहे हैं, एक होता है कि आलू को खा लो, और एक होता है कि आलू के गुण बता। जैसे आलू छोड़ो, आलू तो कोई बात नहीं, तुम लो करेला, कड़वा होता है, बोलो। अब हमने मान लो करेला ले लिया और हीरा खीरा, अभी थोड़ी देर में, तो क्या है कि आज हमने जो है ना, जैसे खीरा होता है, खीरा समझते हो, खीरा नहीं देखा वो, इसको आज तैयार करो, ये रेगुलर बेस पे चलेगा तभी इनको कुछ फायदा मिलेगा अच्छा, जिससे इनका ज्ञान आगे बढ़ेगा। तो क्या है कि खीरा को छोड़ो, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें मान लो करेला है, अब करेला को खाएं तो हम कहते हैं यार कड़वा है, तो अगर मान लो कोई बता दे खून को साफ करेगा, एकदम दुरुस्त कर देगा, दिमाग तरोताज़ा करेगा, बन के खा लो, बोलो। वही खीरा जिसको मन नहीं कर रहा था खाने के लिए, वही खीरा हम खाने लगेंगे। क्यों? कि हमको पता चल गया कि ये फायदा करेगा। आप समझ रहे हो? ये सेम वही चीज़ें हैं, जब इनको बताया जाएगा कि इनका फायदा है, आप करिए, तो आप तुरंत करने लगेंगे। देखो मन है, मन को लगाना हमारा काम है, मन को आगे मोटिवेट करके आपको बताना कि इसका फ़ायदा क्या है, तो आप तुरंत करेंगे, आपको लगेगा यार हाँ फ़ायदा है। अब बात आती है, कोई तुम्हें बताने वाला कम एक्सपीरियंस वाला फ्रेशर टाइप का हो, वो कहेगा भाई इसका फ़ायदा है, तो वो कहेगा तुझे कितना फ़ायदा हुआ। इसीलिए जब मैं कहूँगा फ़ायदा है तो आप लोग क्वेश्चन पलट के नहीं करोगे, इतना तो समझ जाओगे कि फ़ायदा है ही, होगा ही। क्यों? जब कोई एजेड पर्सन उस चीज़ को पता है तो उसको फिर क्वेश्चन नहीं किया जाता कि भाई तुमको कितना फ़ायदा हुआ, वो तुम दे, समझ में आया? इसीलिए बताने वाले पे भी डिपेंड करता है कि कौन बता रहा है, वेटेज उसी से आती है। बहुत से फैकल्टी होते हैं, फैकल्टी बन गए, इंडस्ट्री की शक्ल तक नहीं देखी, वहीं पढ़े पढ़ाने लगे। अब उन्हें क्या पता है इसका नफ़ा नुकसान, वो कहेगा जब हम वहाँ गए ही नहीं, नफ़ा नुकसान जहाँ है तो हमको फ़ायदा का पता क्या है, तो उनको नहीं होता। इसीलिए मेन चीज़ होती है बताने वाला कौन है, कौन हमको गाइड कर रहा है। और जब कोई सीनियर पर्सन आपको बताता है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ इसका फ़ायदा डेफिनेट होगा, है ना। नमस्ते। तो ये मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन है कि टॉलरेंस क्या है। बगैर टॉलरेंस के दुनिया में कुछ नहीं है। अगर टॉलरेंस नहीं है तो दुनिया नहीं है। बोलो चलेगी दुनिया? अगर टॉलरेंस नहीं होती तो हम सब की शक्ल एक होती, क्या ये चल जाता? प्रकृति नहीं चलती, पहचान कैसे करते? बोलो, कोई पहचान नहीं होती, प्रकृति कहाँ चलती? इसको कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। हम सब की शक्ल में परिवर्तन, आप करोड़ों अरबों आदमी देख लो, परिवर्तन मिलेगा, और वो शक्ल में कहीं ना कहीं मिलेगा। हो सकता है शक्ल मिलती जुलती मिल जाए तो बाकी चीज़ों में मिल जाएगा, बोलो, आवाज़ में मिल जाएगा। एक जैसी शक्ल है, एक की आवाज़ कुछ है, दूसरे की कुछ है, कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा, ये ज़रूरी है। अब जैसे मान लो चाइना के वो होते हैं, जापान में, चाइना में, वो सब हमको एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी उनमें अंतर है। ऐसा नहीं है तुम सोचोगे बोला जापानी कैंडिडेट देखोगे ना तो आपको सब एक जैसे नज़र आएंगे, हैं? कहीं तो हमें दिखता है और हमको कोई देखता होगा तो कहेगा सब एक जैसे ही, बोला। तो इसीलिए अगला क्वेश्चन है, टॉलरेंस हो गया। टॉलरेंस हो गया, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं। व्हाट इज सरफेस रफनेस?
सरफेस रफनेस क्या होती है? जो आप ऑपरेशन करते हो ना सीएनसी, जो फीड लेते हो 0.1, 2-3 दिन में ही फीड लेना शुरू कर देते हो, वो फीड कहाँ से लेते हो? वो इसी से डिसाइड होगी। कस्टमर ये मांगेगा तब वो डिसाइड होती है कितनी लेनी है। इसीलिए सरफेस रफनेस से ही पता चलता है हमको सीएनसी करना है क्या करना है, बगैर उसके कुछ नहीं पता चलेगा, इसलिए मस्ट है। ठीक है ना? सरफेस रफनेस के ग्रेड, सरफेस रफनेस ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 6, सरफेस रफनेस हो गया, और उसमें क्या पॉइंट है देखना, कोई और है क्या? वर्नियर माइक्रोमीटर, हाँ जैसे उधर वो था मल्टीमीटर, यहाँ भी सेम है। यूज ऑफ वर्नियर, यूज ऑफ माइक्रोमीटर, यूज ऑफ वर्नियर, माइक्रोमीटर, बोर गेज और हाइट गेज, ये 4 हैं। ये 4 आपको आने जरूरी हैं। ये कोर्स से हटके हैं। कोर्स चलेगा कोऑर्डिनेट निकालो प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेट निकालो प्रोग्रामिंग, इस पे ज़्यादा ध्यान शायद ना जाए, तो आपको ध्यान देना है। डेली बेसिस पे वर्कआउट करके दे देंगे आपको, जो डेली डे वाइज शेड्यूल